अनुपमा रजनी के घर पहुंचकर खुश होती है और बप्पा के सामने हाथ जोड़ती है। वो रजनी का घर देखकर उसकी मेहनत की तारीफ करती है। तभी उसकी नजर वहां रखे गिफ्ट्स पर जाती है, जिसे देखकर उसे पता लगता है कि आज रजनी का बर्थडे है। इतने में ही वहां रजनी आके बोलती है, आज मेरा बर्थडे है। अनुपमा उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। रजनी कहती है, ऐसे सूखा सूखा नहीं चलेगा। वो उसे गाना गाने को बोलती है। अनुपमा फिर गाना गाकर उसे बर्थडे विश करती है। दोनों बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे से गले मिलती हैं। अनुपमा बोलती है, मुझे पहले याद होता तो मैं तेरे लिए केक लेकर आती। रजनी कहती है, तू आ गई है तो मेरा केक भी आ गया। अनुपमा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान तुझे हर खुशी दे और तू हमेशा खुश रहे। रजनी उसे धन्यवाद करती है, लेकिन फिर वो चुपचाप हो जाती है। अनुपमा उससे सवाल करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अनुपमा से टिफिन ले लेती है। टिफिन में अमरूद की बर्फी देखकर रजनी बहुत खुश होती है। अनुपमा उसे याद दिलाती है, बचपन में तू घर आके सारी की सारी बर्फी खा जाती थी और मुझे लगा तुझे अब भी पसंद होगी इसलिए लेकर आई। रजनी बोलती है, मुझे बहुत पसंद है। वो अनुपमा से खिलाने को बोलती है। वो जैसे ही उसे खिलाती है तो वो पूरा एक ही बार में खाकर बर्फी का आनंद लेती है। अनुपमा उसे आराम से खाने को बोलती है। रजनी बेहद खुश होकर मिठाई खाती है और बोलती है, इस मिठाई ने मुझे बचपन की याद दिला दी। रजनी अनुपमा को बताती है, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अनुपमा कहती है, अपने खास दिन पर अगर कोई अपना वक्त हमें दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रजनी कहती है, मैं जिंदगी में अकेली हूँ, मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। दूसरी तरफ प्रेम और राही गार्डन में बैठे होते हैं। राही माही को लेकर परेशान होती है। प्रेम उसके साथ मजाक करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो आगे बोलता है, हमने पहले ही माही को समझाया था वो गौतम से शादी न करे, वैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। राही कहती है, माही जैसी भी है मेरी बहन है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। प्रेम कहता है, जब उसको मदद की जरूरत होगी तो वो सबको बुला लेगी। राही कहती है, तुम सही हो लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका क्या करूं? प्रेम के दिमाग में आइडिया आता है। दूसरी ओर रजनी अनुपमा को खाना परोसती है और बोलती है, पहले मेरे घर में सब लोग होते थे तब टेबल भरी हुई होती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। अनुपमा कहती है, अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। रजनी कहती है, मैं पूरे दिन स्ट्रांग बनकर घूमती हूँ, लेकिन जब पता हो घर पर हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा तो घर लौटने का मन नहीं करता। अनुपमा कहती है, अकेलेपन में खुशियां आधी हो जाती हैं और दुख दुगना हो जाता है। अनुपमा रजनी से उसकी बेटी और बेटे के बारे में सवाल करती है। रजनी बताती है, मेरी बेटी नहीं आ रही और बेटा घूमने गया है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा शादी कर ले ताकि उसकी बहू मेरे जीवन में थोड़ी रोशनी लेकर आए। अनुपमा मजाक में कहती है, मुझे तो तुम्हारी बहू पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम सास हो और ऊपर से लीडर हो। रजनी कहती है, मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी। रजनी आगे बोलती है, मेरे पास पावर बहुत है जिसकी वजह से लोग मुझे अकेली समझकर अपने फायदे के लिए मेरे पास होते हैं। वो अनुपमा से सवाल करती है, तुमने ऐसे लोगों को कैसे मैनेज किया? अनुपमा कहती है, कुछ लोगों को मैंने इग्नोर किया, कुछ को रोका और कुछ लोगों को डांट कर भगा दिया। औरत अगर कमजोर हो तो दुनिया उसे डराती है और अगर औरत सक्षम हो तो उसका मजाक उड़ाती है। रजनी सहमति जताती है। इसके बाद रजनी कहती है, ये सब बातें छोड़कर अब हम जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और पार्टी करेंगे। अनुपमा सहमत होती है और दोनों चीयर करती हैं। दूसरी तरफ प्रेम पंचिंग बैग पर गौतम का नाम लिखकर उसे पिटता है और अपना गुस्सा निकालता है। ये सब देखकर राही को हंसी आती है। प्रेम राही को भी अपना गुस्सा निकालने को कहता है। वो राही को बुलाता है और बैग को पीटने को कहता है। राही आती है और लकड़ी लेकर बैग को पीटने लगती है। प्रेम उसे और जोर से मारने को कहता है। राही अपना गुस्सा जोर से निकालती है और आखिरकार बैग फट जाता है। प्रेम कहता है, आज के लिए इतना काफी है, कभी गुस्सा आएगा तो मैं घर पर ऐसा बैग बनवा दूंगा। दोनों हंसते हैं और खुश होकर गले मिलते हैं। दूसरी ओर अनुपमा खाने की तारीफ करती है। रजनी कहती है, आज पहली बार मैं जन्मदिन पर इतना खुश हुई हूँ। अनुपमा कहती है, दोस्त इसलिए तो होते हैं। अनुपमा सवाल करती है, क्या सच में घर में कोई नहीं है? क्या हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी? रजनी हामी भरती है। इसके बाद अनुपमा रजनी को आंखें बंद करके उसे लाती है और उसके लिए बैलून से 2 पुतले बनाती है। रजनी उन्हें देखकर कहती है, क्या ये मेरे जन्मदिन पर मेहमान आए हैं? दोनों खुश होती हैं और एंजॉय करती हैं।
रजनी कहती है, मेरे घर में ऐसे मेहमान आ सकते हैं। इसके बाद दोनों खुशी में झूमती हैं और डांस करती हैं। अनुपमा और रजनी उन पुतलों के साथ डांस करती हैं और बेहद खुश होती हैं। अनुपमा रजनी के जन्मदिन को खास बना देती है। रजनी बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ अंश दुखी होकर घर लौटता है। सब उससे पूछते हैं, सामान कहाँ गया? क्या सारा सामान बिक गया? अंश कहता है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब सब अच्छा होगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है। तोशु कहता है, इतना मुश्किल रास्ता मत चुनो, कोई अच्छी नौकरी कर लो। पाखी भी सहमत होती हैं। बाबूजी कहते हैं, तुम दोनों भी तो नौकरी कर सकते हो। तोशु कहता है, अंश ने जिम्मेदारी संभालने के लिए खुद कहा था। बाबूजी कहते हैं, जो जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए वो अंश संभाल रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तोशु गुस्सा होकर चला जाता है। पाखी सोचती है, इस घर में तो सब लड़ाई ही करते रहेंगे। ईशानी बड़ी एक्टर बन जाएगी तो मैं मुंबई चली जाऊंगी। दूसरी ओर अनुपमा रजनी से कहती है, तुम्हारे बाल बहुत खराब हो गए हैं। रजनी कहती है, मेरी माँ नहीं है जो सर में तेल लगाए। अनुपमा कहती है, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनुपमा को रजनी पर गर्व होता है। रजनी कहती है, सबको मेरी ऊंचाई दिखती है, लेकिन मेरा अकेलापन दिखाई नहीं देता। पति चल बसे, बेटा अपनी दुनिया में मस्त रहता है और बेटी मुझसे नफरत करती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों? रजनी बताती है, मेरी बेटी को लगता है मैं अपनी बेटी से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार करती हूँ। रजनी एक्सेप्ट करती है, मैं घर परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। रजनी कहती है, ऐसा क्यों होता है? जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। अनुपमा इमोशनल होकर अनुज को याद करती है। रजनी कहती है, मैं अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तरस गई हूँ। वो यहाँ आती है तो होटल में जाकर रहती है। मैं अपने बच्चों का दिल नहीं जीत पाई। अनुपमा रजनी को गले लगा लेती है। रजनी दुखी हो जाती है। माँ दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों से नहीं लड़ सकती। अनुपमा कहती है, माँ सिर्फ माँ होती है, बच्चे माँ से ज्यादा दिन रूठ कर नहीं रह सकते। तुम्हारी बेटी एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगी और तुम्हें गले लगाएगी। रजनी इमोशनल हो जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है। इसके बाद रजनी अनुपमा से कहती है, मुझे मेरे बेटे की शादी करवानी है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखो। अनुपमा कहती है, क्या वो तुम्हारी पसंद से शादी करेगा? रजनी कहती है, वो शादी कर ले, यही काफी है। दोनों खुश होती हैं। रजनी कहती है, स्लम में कुछ औरतों ने कबाड़ से कमाल की चीजों बनाई हैं। मैं उनके एग्जीबिशन की ओपनिंग में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनुपमा हाँ कहती है। रजनी कहती है, मैं ऐसी औरतों को हौसला देना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर अनुपमा को आइडिया आता है और वो रजनी को धन्यवाद कहती है। इसके बाद अनुपमा घर आती है और परी से कहती है, मुझ पर भरोसा करके एक बार डिजाइन बनाओ। भारती अनुपमा से पूछती है, क्या सोचा है? अनुपमा कहती है, परी के हुनर को दुनिया तक पहुंचाना है, लेकिन ये कुछ नए स्टाइल से करना होगा। अनुपमा भारती को चुप रहने को कहती है और उसे पूरा आइडिया बताती है। भारती कहती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनुपमा कहती है, अब चाहे कुछ हो, हमें रुकना नहीं है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, बिल्डर रजनी को 30% देने का ऑफर रखता है, लेकिन रजनी उससे 50% हिस्सा मांगती है। इधर अनुपमा डांस रानी को एक साथ इकट्ठा करती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपने चौल को बचाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।